अमीर बहू की 3 लालची ननद। गुड मॉर्निंग स्वरा। ओ नो, शिट 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 शिट, लेट हो गई। खुद में बड़बड़ाते हुए अमीर स्वरा अपने मखमल के बिस्तर से उठकर पूरी अलमारी के कपड़े बिस्तर पर बिखेर देती है। मेरे पास एक भी ढंग के कपड़े नहीं है, क्या पहनूं कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तभी स्वरा के पिता रोनित महंगा ड्रेस लिए कमरे में आता है। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर स्वरा, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे प्रिंसेस, ये तुम्हारे लिए। ओह थैंक यू डैडी। जैसे स्वरा तोहफा खोलती है तो उसमें बहुत ही सुंदर गाउन होता है। ओह माय गॉड डैडी, इट्स ब्यूटीफुल बैलेंसियागा ड्रेस, मैं इसे कब से पहनना चाहती थी। स्वरा, तुम रोनित छाछड़ दास की बेटी हो। ये सब मैंने तुम्हारे लिए कमाया है। तुम्हें किसी चीज के लिए तरसना पड़े ये मुझे गवारा नहीं। जल्दी से रेडी हो जाओ, मैंने पार्टी रखी है और आज मैं तुम्हारी शादी की अनाउंसमेंट भी करने वाला हूँ। ये सुनकर उसकी मुस्कुराहट उदासी में बदल जाती है। क्या हुआ स्वरा, तुम खुश नहीं या तुम्हें अपने डैडी पर भरोसा नहीं? ऐसे नहीं डैडी, मगर मैंने किसी और को वादा किया है। देव नाम है उसका। करता क्या है, खानदान क्या है उसका? डैडी, देव एमएनसी में काम करता है, वो बहुत ही शरीफ लड़का है। मेरी खातिर आप उससे मिल लीजिए। ठीक है, उसे पार्टी में बुलाओ। स्वरा देव को फोन करके इनवाइट करती है, मगर स्वरा और देव के रहन सहन में बड़ा फर्क था। देव अपने घर में बड़ा था जो कमाकर अपनी माँ और 3 बहनों को देखता था। क्या हुआ देव बेटा, तू कुछ परेशान दिखाई दे रहा है। माँ, स्वरा ने मुझे इनवाइट किया है, मगर मेरे पास कोई भी ढंग के कोट पैंट नहीं है। सादे कपड़े में जाऊं क्या? तभी केतकी अपनी जंग लगी सिलाई मशीन को देखती है। बेटा, तेरे पिताजी का एक कोट पैंट रखा है, मैं उसे फिट कर देती हूँ, तू वो पहन जाना। तभी तीनों बहनें तपाक से बोलती हैं, हम भी चलेंगे। तानी किंजल मिली, बिन बुलाए कहीं नहीं जाना अच्छी बात नहीं होती। ओफो माँ, जाने दो, हम भी तो देखे हमारी होने वाली भाभी कितने बड़े बाप की बेटी है। देव अपनी तीनों बहनों के साथ पार्टी में पहुंचता है, जहां तीनों लालचियों की तरह केक पर लपक पड़ती हैं। अरे वाह तानी दीदी, कितना स्वादिष्ट केक है, महंगा वाला लगता है। अरे जल्दी जल्दी लपेट लो, फ्री का माल है। अपनी तीनों नंद को ऐसे हपसियों की तरह खाते देख स्वरा बोलती है, ओ गॉड, मेरी होने वाली तीनों ननद कितनी हपसन है, कैसे हबड़ हबड़ कर खा रही हैं। तभी स्वरा का पिता आता है। डैडी, दिस इज देव, और देव ये मेरे पापा हैं। प्रणाम पिताजी। जैसे ही देव रोनित के पैर छूता है, रोनित उसे गले लगा लेता है। देखो तुम देव, मुझे पसंद हो, पर मैंने अपनी स्वरा को शहजादी की तरह पाला है। जानता हूं पिताजी, मगर मैं हर तरह से स्वरा को खुश रखने की पूरी कोशिश करूंगा। मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। इसके बाद रोनित चांचारदास बड़ी धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं और स्वरा ससुराल आ जाती है, जहां सास केतकी उसका भव्य स्वागत करती है। हाउ स्वरा बहू, आज से तुम इस आंगन की लक्ष्मी हो। तभी तीनों ननद की नजर उसके गले के महंगे हीरो के हार पर गड़ जाती है। लाओ माँ, भाभी रानी की आरती मुझे उतारने दो। तानी माँ के हाथों से आरती उतारती है। वैसे भाभी, आपका हार बड़ा ही सुंदर है। ये हीरो का हार है, सुंदर तो होगा ही। जैसे देव कमरे की तरफ बढ़ता है, तभी तीनों रास्ता रोक लेती हैं। भाभी, आप ऐसे अंदर नहीं जा सकती। क्या मतलब? मतलब ये भाभी कि बिल भरिए और अंदर जाइए, ज्यादा कुछ नहीं, हमें ये हार दे दीजिए। तभी उन्हें लालच करता देख केतकी तीनों को टोकती है। अरे ये तुम तीनों क्या मांग रही हो? माँ, हम कोई गैर थोड़ी है, सगी ननद है, और फिर एक हार ही तो देना है भाभी को। कोई बात नहीं माँ जी, जाने दीजिए। स्वरा अपने गले का हीरो का हार उतारकर उन्हें देती है और मन ही मन गुस्से से लाल पीली हो जाती है। ये तौनी तो एकदम मीठी छुरी है, मक्खन लगाना खूब जानती है। हाय मेरा हार। अफसोस जताते हुए स्वरा कमरे में आ जाती है। अगले दिन नई बहू होने के नाते स्वरा सुबह उठकर साफ सफाई करती है। हाँ, जल्दी से नहा लेती हूँ, पर पहनूं क्या? ये साड़ी पहन लेती हूँ।
स्वरा सुंदर सी साड़ी में सज धज कर पहली रसोई बनाकर परोसती है, जहां खाने की मेज पर तानी का पति नाहर भी था। तभी स्वरा की साड़ी देख तानी को लालच आ जाता है। हाँ भाभी, आपकी साड़ी बड़ी सुंदर है, काफी महंगी होगी ना? हाँ, पूरे 1 लाख की है। दाम सुनकर ननद दांतों तले उंगली दबा लेती हैं। 50,000? हाय, इतनी महंगी? कांजीवरम ब्रांड का पीस है, प्योर सिल्क की साड़ी है। तभी तानी तेजी दिखाकर बोली, काश की ऐसी साड़ी मेरे पास भी होती। भाभी, मुझे ये साड़ी चाहिए, पर ये तो मैं आज पगफेरे पर पहनकर डैडी के घर जाऊंगी। ओफो भाभी, तानी दीदी को पसंद है तो दे दो। तानी, अब शादी खत्म हो गई, हमें चलना चाहिए। मैं तुम्हें दिला दूंगा ऐसी साड़ी। केतकी अपनी बेटियों का लालची स्वभाव खूब जानती थी, इसलिए बात को टालने के लिए उसने कहा, बेटी, ऐसे चटक रंग की साड़ी नई नवेली बहू पर अच्छी लगती है और दामाद जी तुझे दिला देंगे। नहीं, मुझे वही साड़ी चाहिए। वैसे भी माँ, मेरी शादी में आपने मुझे दिया ही क्या? अपनी लालची ननद को जिद पर अड़ा देखकर स्वरा को अपनी साड़ी उसे देनी पड़ती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं, मगर तीनों लालची ननद की नजर स्वरा के महंगे सामान पर बनी रहती है। कभी कुछ मांग लिया तो कभी कुछ, जिससे अंदर ही अंदर स्वरा किलस कर रह जाती है, मगर नई बहू होने के चलते कुछ कह ना पाती। फिर एक दिन जब स्वरा अपना सूटकेस तह लगा रही थी, तभी तीनों कमरे में घुसी चली आई और किंजल की नजर जाकर इस बार नई बहू के महंगे सैंडल पर जम गई। अरे वाह भाभी, ये तो गुच्ची की सैंडल है। मैं ऐसे कब से पहनना चाहती थी। मैं ये ले लूं, प्लीज प्लीज प्लीज। पर ये सैंडल तुम्हारे आएगी नहीं किंजल, क्योंकि मेरे तुम्हारे पैर में फर्क है। भाभी, हम दोनों ननद भाभी के पैरों में बस 19-20 का ही तो फर्क है, मैं पहन लूंगी। लेकिन इस बार स्वरा ने सैंडल देने से मना किया। ये गुच्ची की सैंडल मैं तुम्हें नहीं दे सकती। किंजल, अगर तुम्हें पहनना है तो खरीद कर पहनो, बार बार दूसरों की चीज पर लालच करना बंद करो। स्वरा के झड़पने पर किंजल गुस्से से बिलबिला उठी। तभी उसने अपने भाई को कमरे में आते देख झूठ मूठ का रोने का नाटक लगा दिया। भाभी, आपने एक सैंडल के पीछे मुझे कितना सुना दिया, नहीं चाहिए मुझे। रोने का बहाना लगाए किंजल चली गई। तभी मिली ने अपनी भाभी को खूब खरी खोटी सुनाई। तो खा दिया ना दिल बेचारी का, चलो तानी दीदी। तभी उखड़े स्वर में देव ने कहा, स्वरा, एक सैंडल की ही तो बात थी। अगर एक दिन के लिए तुम अपनी ननद को सैंडल दे देती तो क्या तुम्हारी सैंडल घिस जाती? इतने के बाद स्वरा की आंखें भर आईं। बेचारी बहू ने कुछ भी ना कहा और अपनी सैंडल उठाकर किंजल को देने उसके कमरे में आ गई। ये लो ननद जी। तभी लालची किंजल ने घमंड और भरे अंदाज में इतरा कर कहा, देखा भाभी, सही चीज सही हाथों में आ गई ना। ये सब कुछ देखकर भी केतकी कुछ ना कर पाई, क्योंकि बहू भी उसी की थी और बेटी भी। पर तभी बहू ने कहा, ये लालची लोमड़ी ऐसे नहीं सुधरने वाली। जब घी सीधी उंगली से नहीं निकलती तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मुझे भी अपनी इन 3 तितलियों की अकल ठिकाने लगानी पड़ेगी, तभी ये ननद रानियां मेरे सामान पर नजर गड़ाना छोड़ेंगी। अगले दिन जब तीनों लालची ननद नाश्ते की मेज पर बैठी थी, तभी बहू ने शादी की बात छेड़ी। माँ जी, मैं सोच रही हूँ किंजल और मिली की शादी करा दे। ये सुनकर दोनों जोर जोर से खांसने लगती हैं। क्या हुआ मेरी प्यारी ननद, तुम दोनों ठीक तो हो? हमारी शादी की इतनी क्या जल्दी है? अरे एक ना एक दिन तो अपना घर बसाना ही है। दोनों शादी कर लो, फिर देखना तुम्हारी भाभी भर भर के सामान देगी, और तानी दीदी भी हैं तो रस्म में मदद भी मिल जाएगी। सब कुछ वो देख लेंगी। वैसे तानी ननद जी, मेरी 2 साड़ी नहीं मिल रही हैं, हाँ आपने देखी क्या? न न न नहीं तो। असल में वो साड़ी तानी ने चुरा ली थी। एक बार मैं आपके बैग में देख लेती हूँ, शायद गलती से चली गई हो। ननद का चेहरा पीला पड़ जाता है। नहीं नहीं नहीं, मेरे बैग में कुछ नहीं होगा। मुझे वैसे भी इतने दिन हो गए यहाँ, मुझे ससुराल जाना चाहिए, वहां भी तो देखना है सब। ये कहकर लालची चोर ननद नाश्ते के बीच से उठकर रफा दफा हो जाती है। आखिर लालच के सारे फसाद की जड़ तो वही थी, जिसके बाद मिली और किंजल भी लालच छोड़ देती हैं।